अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दबीर और आज आप देख रहे हैं एक क्रिकेट वर्ल्ड विद डी के, जहां हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो नंबर 1 पे जो खबर निकल के सामने आ रही है वो खबर ये है कि चीफ सिलेक्टर जो मैंने आपको इससे पहले वाले शो में बताया, जो चीफ सिलेक्टर अनाउंस करेगा तो सिलेक्शन कमेटी जो अनाउंस करी गई थी वहाब रियाज को रिकमेंडेशन जो देते हैं उसमें 3 बंदे अनाउंस करे गए थे और उसमें से एक बंदे को रिमूव कर दिया गया, वो है सलमान भट्ट। तो उसके हवाले से बात करेंगे। तो नंबर 2 पे जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि शर्जील खान का कमबैक हो सकता है और इसके साथ ही अहमद शहजाद का भी कमबैक क्या हो सकता है। और नए बॉलर निकल कर आ रहे हैं काशिफ अली, उनके हवाले से बहुत बात चल रही है। काशिफ अली कौन है, कहाँ पे है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके बाद जो खबर है कि चीफ सिलेक्टर कौन बना है, सिलेक्शन कमेटी में वो सलमान बट की रिप्लेस किसको करा है, तो वो कौन है, उसके वाले से बात करेंगे। और इसके बाद आप लोगों के साथ जो डिस्कस करेंगे वो है मिचेल मार्श ने ट्रॉफी के हवाले से क्या कहा है कि उन्होंने जो ट्रॉफी पे पाँव रखे थे, तो मिचेल मार्श ने क्या कह दिया जो उन्होंने ट्रॉफी पे पाँव रखे थे, तो उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो नंबर 1 पे जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है वो है सिलेक्शन कमेटी में जो सलमान बट को जो ऑर्डर दिया गया था कि वहाब रियाज को आपको रिकमेंडेशन करनी है, वो वहाब रियाज नहीं लगवाया था, वो पता चल गया। वहाब रियाज ने सडनली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है 8:30 बजे बोला कि मैं 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि जो सलमान बट को हमने हायर किया था उनको रिमूव कर दिया, क्योंकि वहाब रियाज के ऊपर भी बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था, पीसीबी के ऊपर भी बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था। बाहर के जो न्यूज़ चैनल से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वगैरह के तमाम सब जगह चल रहा था कि उनको हटा दिया, हायर कर लिया गया है, जो 2010 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में जो आए थे वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन थे उस टाइम पे, तो उनको हायर कर लिया गया है, जो बहुत बात चल रही थी। तो अब ये है कि वहाब रियाज के ऊपर बहुत प्रेशर आ, फैंस का बहुत प्रेशर आ, मीडिया पे नहीं तो ट्विटर पे हर जगह चल रहा था, इंटरनेट पे, कि ये इनको क्यों लेकर आए हैं, इनको आप कहीं और लगा देते, कहीं और कोचिंग पे लगा देते। अब ये सिलेक्ट करेंगे हमारे जो बाबर, रिजवान, शाहीन और जितने प्लेयर्स टीम में हैं जो ट्रस्ट, जिनके ऊपर फैंस को ट्रस्ट है और जो अपनी ईमान से खेल रहे हैं, और उनको ये सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया था, समझो जो फिक्स कर दिए थे मैच, वो सिलेक्ट करेंगे अब, या वो बताएंगे क्या खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। तो उसके बाद फैंस ने इतना प्रेशर डाला तो वहाब रियाज ने खुद आके बोला कि मैंने इनको हायर किया था, मैं ही इनको हटा रहा हूँ, ये मेरे फ्रेंड हैं। तो उन्होंने इससे बोला था, यही कुछ अल्फाज थे उनके, उन्होंने बोला था कि इनको मैंने इसलिए हायर किया था कि ये सिलेक्ट नहीं करते, ये सिर्फ मुझे बताते हैं। तो इतना बड़ा ओहदा था चीफ सिलेक्टर की, जो बताने का रिकमेंडेशन जो देते, तो उनको हटा दिया गया है। और ऐसी पहले भी बात चल रही थी, जो पीसीबी के पहले वाले जो चेयरमैन थे नजम सेठी, और उससे पहले भी कुछ चेयरमैन थे जिन्होंने ये बात साफ कही थी कि जो सलमान बट है उनको लाया जा रहा था, पर आईसीसी ने मना करा था। जब 2016-17 में कुछ नजम सेठी बोल रहे थे कि सलमान बट को लेकर आ जा रहा है, तो आईसीसी ने मना करा था कि आपको हम वार्निंग देते हैं, एक तरह से वार्निंग ही देते हैं कि आप इनको लेके मत आइएगा पीसीबी के किसी भी ओहदे में, ये सलमान बट आने नहीं चाहिए। आमिर का तो ठीक है, आमिर का तो उन्होंने खुद बोला था आमिर आ जाए, सलमान बट नहीं आना चाहिए। तो सलमान बट अब वो लेकर आ गए, क्योंकि आमिर एक बॉलर था, बच्चा था, उसने फ़ौरन माफ़ी मांग ली, उस टाइम में से गलती हो गई, माफ़ी मांग ली। आफरीदी जी ने उनको थप्पड़ भी मार दिया, आसिफ ने भी कहीं ना कहीं माफ़ी मांग ली। वो सलमान बट एज अ कैप्टन थे पाकिस्तान टीम के, और उन्होंने कहीं भी, मैंने नहीं देखा, जो मैंने आपसे पहले भी बात करी है, कि उन्होंने कहीं माफ़ी मांगी हो। तो फैंस को इस बात पे ये है कि उनको हटा दिया गया है। अब वो वहाब रियाज ऐसे दोस्त साबित हो चुके हैं, जैसे मिसाल है
कि सलमान बट को हटा दिया गया है, तो उस पर उनकी तस्वीरें लगना शुरू हो गई कि पुलिस वाले उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं जेल की तरफ। जैसे 2010 में उनकी जो तस्वीरें थी वो अब फिर से वायरल हो रही हैं, तो जो सलमान बट का जो माइंड है वो फिर से एक ना दोहरा दिया गया है उसी कहानी पे जो 2010 है, क्योंकि पहले उनको लेकर आ गए, अब जब उनको हटाया है तो एक दिन के अंदर ही हटा दिया कम से कम। जो उनको हटाया है तो पुलिस वाले उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं। जो 2010 में जो तस्वीरें थी वो वायरल हो रही हैं अब बहुत। तो अब देखते हैं कि क्या होता है इसके। तो इसके बाद जो खबर हमारे पास निकल कर आ रही है वो है अहमद शहजाद के हवाले से। अहमद शहजाद और शर्जील खान दोनों जो वहाब रियाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, तो वहाब रियाज से पूछा गया अहमद शहजाद के हवाले से, तो वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए थे, स्टेट्स भी बताने लग गए थे। तो वहाब रियाज से जो उन्होंने पूछा कि अहमद शहजाद का क्या क्या वो कमबैक हो सकता है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल हो सकता है, सबका हो सकता है। और ऐसा क्या अहमद शहजाद अभी हमारे पास टेस्ट में जगह नहीं है, हमारे पास टेस्ट में जो ओपनर है वो वेल सेटल्ड है। ओडीआई में हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास T20 में बहुत ओपनर्स हैं, शर्जील खान भी लाइन में है, बहुत ओपनर्स हैं। तो जैसे ही जो प्लेयर्स जिस टाइम जगह मिलेगी हम उसको रिकमेंड करेंगे, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस टाइप से उन्होंने कुछ अल्फाज बोले। तो शर्जील खान का जहाँ तक ये है कि शर्जील खान को अभी तो नहीं न्यूजीलैंड के दौरे पे सिलेक्ट करेंगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो बहुत प्लेयर्स है लाइन में। पहले तो अभी आप लोग ये समझ फ़खर और सैम ओपनिंग करेंगे, ये बहुत मुश्किल। बाबर और रिजवान काफ़ी टाइम से ओपनिंग कर रहे हैं T20 में, और पाकिस्तान टीम के हिसाब से जो उन लोगों की सोच है जो पहले भी सोच थी कि ये लोग शुरू में रन कर देते हैं, ये लोग अच्छे हैं। मेरे हिसाब से अगर ओपनिंग पर रखना है तो सिर्फ बाबर को रख सकते हो आप, ठीक है। रिजवान उसके साथ नहीं चलेगा, रिजवान को आप नीचे लेकर आओ, या बाबर को भी आप 1 डाउन पे लेकर आओ। आपको इन लोगों को नीचे लाना पड़ेगा, ओपनिंग पे आपको चांस देना पड़ेगा। एक साइम अयूब, फ़खर जमान जो ओपनिंग करते थे उनको भी आप नीचे लेकर आ गए थे, तो फ़खर जमान को चांस देना पड़ेगा, साइम अयूब को चांस देना पड़ेगा, मोहम्मद हारिस को भी चांस देना पड़ेगा, साहिबजादा फरहान जो डोमेस्टिक में मुस्तकिल रन कर रहे हैं उनको भी चांस मिलना चाहिए। तो अभी मैं फिर वही बात करूँगा जो नेपाल के खिलाफ आपकी सीरीज़ थी, तो उसमें तो आप लोगों ने बोल दिया कि हम बिजी हैं। आप लोगों के पास इतने लोग हैं जो चांस नहीं मिल रहा, जिनको आप उनको चांस दो ना, आप तो चांस ही नहीं दे रहा। आप उनको चांस दो और भेज दो अपनी नई टीम बना के। जो ये लड़के जो है जिनको चांस नहीं मिलता, इन लोगों को भी चांस मिल जाएगा। तो शर्जील खान का ये है कि वो जो नेशनल T20 कप खेल रहे इसमें भी वो रन करें, अच्छे तरीके से रन करें। जो PSL आएगा, अब जो वो PSL खेलेंगे कराची किंग्स की तरफ से, उसमें वो आग लगा दें, समझो आग लगा दें। शर्जील खान PSL में आग लगा दें। उस आग लगाने से मकसद ये है, आग नहीं लगानी, उसमें ये है कि वो 2-3 सेंचुरी मार दे, हर मैच अपने बलबूते पे जिताने लग जाए, छक्के चौकों की बरसात कर दे, तो शर्जील खान डायरेक्ट टीम के अंदर आ जाएंगे। वो वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं अगर वो PSL में तूफ़ानी बारियाँ खेलना शुरू कर दें और बहुत अच्छा करवा दें कराची किंग्स को, कि अपने बलबूते पे मैच जिताने लग जाए, बहुत ज़बरदस्त नॉक्स खेलने लग जाए, तो शर्जील खान की भी वापस हो सकती है। तो इसके बाद जो खबर निकल के सामने आ रही है वो है काशिफ अली के हवाले से। काशिफ अली के हवाले से जो थे नेट्स बॉलर, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पाकिस्तान जब यहाँ पेटी में जो कैंप लगा हुआ था, तो उसमें काशिफ अली जो थे उसमें नेट बॉलर थे, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। उन्होंने बाबर को भी बीट कर रहे थे, रिजवान को भी आउट किया, बाबर को शायद आउट किया, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे। तो उसके हवाले से ये है कि उन्होंने क्या बोला है कि मैं आना चाहता हूँ या कुछ ये ऐसा बोला हो। उनके हवाले से ये है कि वो भी आ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अभी ODI में भी देख लो, ODI में भी वो आ सकते हैं, टेस्ट में भी आ सकते हैं। पर वो टेस्ट में इसलिए आ सकते हैं क्योंकि आपके पास टेस्ट में भी अभी बॉलर कन्फर्म नहीं है। शाहीन से परफॉर्म नहीं हो रहा, हसन अली आपके नॉर्मल है, और अभी आप जो 2 और 5 बॉलर लगेगा वो बिल्कुल यंग है। मीर हमजा का मसला थोड़ा सा ये आ रहा है कि उनके पास इतना पेस नहीं है, जो वो आपको ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा हेल्पफुल ज़्यादा थे। उनके पास स्विंग है, तो वो देखते हैं कैसा परफॉर्म कर देते हैं। और खुर्रम शहजाद से मुझे अभी भी उम्मीद है। खुर्रम शहजाद भी आप यंग लेके गए हो, उन पर मेरे को अभी भी उम्मीद है, तो वो मेरे को उम्मीद है आप पर्थ पर उनको खिलाओगे और वो परफॉर्म करके देंगे। बाकी पेस भी उनका ऐसा कुछ खास नहीं है, फिर भी अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो जो एक स्लॉट खाली होती है वो काशिफ अली भी आ सकते हैं।
तो आगे आने वाले वक्तों में देखेंगे आप, हो सकता है ये सिलेक्ट भी हो जाए। तो ओडीआई में भी ये सिलेक्ट हो सकता है। ओडीआई में भी अभी आपके पास बॉलर नहीं है। नसीम शाह भी आपके पास आया, हारिस रऊफ आपका बिल्कुल बेकार बॉलर है ओडीआई का। शाहीन आपका बिल्कुल जोर नहीं लगा रहा था अभी ओडीआई में। फिर आपके पास टी ट्वेंटी में आपके पास बहुत फास्ट बॉलर से ऐसे आ रहे हैं कि ऑप्शंस बहुत है। शाहीन, उसमें 4 ओवर डालने होते हैं, शाहीन भी अच्छा कर जाते हैं शुरू में, हारिस रऊफ बेटर कर जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं ज़मान खान को भी अभी चांस मिलेगा, एहसानुल्लाह को भी चांस मिलेगा, नसीम शाह भी वापस कर गया। फिर उसके बाद आपके ऑलराउंडर आ गए। मतलब टी20 में तो आपके पास चॉइस है, पर ओडीआई और टेस्ट में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, तो उसमें आप इनको मौका दे सकते हो। तो अभी आगे आने वाले वक्तों में देखेंगे कि इनको मौका मिलता है कि नहीं। तो इसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो है मिचेल मार्श के हवाले से। मिचेल मार्श ने कहा है, जो इंडिया में केस कर दिया गया था एक वकील ने उनके ऊपर, वकील ने शायद एक आई थिंक एक बंदे ने, फैन ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी थी। वैसे तो एफआईआर का मकसद ही नहीं समझ आता, मैंने भी सुनी थी, मेरे भी समझ नहीं आई थी। तो एफआईआर जो दर्ज करवा दी थी, तो उसके अंदर मिचेल मार्श ने उस हवाले से कहा है कि मोहम्मद शामी ने भी कहा था उस टाइम कि मुझे बुरा लगा, जो सारी टीमें जिस ट्रॉफी के लिए लड़ रही थी उस पर पाँव रखा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा क्रिटिसिज्म करा था उनके ऊपर, तो उन्होंने बोला है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा मुझे मौका मिला मैं दोबारा भी ट्रॉफी पे पाँव रखूँगा, मेरी ट्रॉफी है, मैं कुछ भी करूँ। ये वैसे उन्होंने एक तरह से बात सही की है। ट्रॉफी पे पाँव रखने वाली बात थोड़ी सी फैंस को एक बुरी लगती है कि हम नहीं जीते, वो जीते तो पाँव रख रहे, केयर नहीं कर रहे हैं। बाकी एक उनकी बात है, वो ट्रॉफी जीत गए, अब वो कुछ भी करे ट्रॉफी के साथ, वो तोड़ दे, भले कि तोड़ दी भाई मैंने ट्रॉफी, क्या कर लोगे आप, कुछ भी नहीं करोगे, वो ट्रॉफी जीत चुके हैं। तो अब ये फैंस, इंडियन फैंस जो कर ले रहा था, अब उसके ऊपर भी उन्होंने रिप्लाई कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आज का मेरा शो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।